चलिए, आज भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसी जगह जिसे लगभग भुला ही दिया गया है। एक कस्बा जो कभी किसी के सपनों का घर हुआ करता था। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मैक्लूस्की गंज की अनोखी कहानी के बारे में। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर भारत के किसी घने जंगल के अंदर इंग्लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा छिपा हुआ मिले। सुनने में एकदम किसी कहानी जैसा लगता है ना? है ना? पर यह सच था, और यही हकीकत थी मैक्लूस्की गंज की। तो ये कहानी हमें ले जाती है झारखंड के घने जंगलों में। रांची से कोई 60 किलोमीटर दूर एक जगह है मैक्लूस्की गंज। लेकिन जानते हैं, एक जमाना था जब लोग इसे मिनी लंदन के नाम से जानते थे। और हां, ये कोई गलती से बसा हुआ शहर बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सोचा समझा सपना था। किसका सपना? एंग्लो इंडियन समुदाय का। भारत में अपनी एक अलग दुनिया बसाने का, अपनी एक मातृभूमि बनाने का सपना। तो हुआ ये कि 1930 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। एक सोसाइटी बनाई गई, जमीन खरीदी गई, और फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब दुनिया भर से एंग्लो इंडियन परिवार यहां आने शुरू हो गए, एक नई उम्मीद लेकर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1947, भारत की आज़ादी का वो साल जो इस शहर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये सपना कोई छोटा मोटा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जरा अंदाजा लगाइए, पूरे 10,000 एकड़ जमीन उस वक्त के जो स्थानीय रातू महाराज थे, उनसे ये जमीन खरीदी गई थी। इससे ही पता चलता है कि इस सपने को हकीकत बनाने का इरादा कितना कितना बड़ा था। और फिर क्या था? देखते ही देखते ये वीरान सी जगह गुलजार हो गई। अपने सबसे अच्छे दिनों में, मतलब पीक पर, यहां करीब 300 से 400 एंग्लो इंडियन परिवार रहते थे। इनमें से ज्यादातर लोग तो भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी थे, और मैक्लूस्की गंज उनके लिए दिन भर की मेहनत के बाद एक सुकून का ठिकाना था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे मिनी लंदन कहते ही क्यों थे? क्योंकि ये था ही बिल्कुल वैसा। सोचिए, चारों तरफ खूबसूरत यूरोपियन स्टाइल के बंगले, जिनकी छतें एकदम ऊंची और बड़ी बड़ी बालकनियां थीं। चर्च की घंटियां गूंजती थीं। अपना एक पोस्ट ऑफिस था जो काम करता था। और हाँ, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी सीधी थी। सच में ऐसा लगता था मानो भारत के जंगल में इंग्लैंड का ही एक कोना आ बसा हो। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत सपने का एक अंत होता है, और मैक्लूस्की गंज का ये सपना अब टूटने की कगार पर था। यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है, जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट एक्सोडस या महान पलायन। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हो गया, और इसके साथ ही एंग्लो इंडियन समुदाय एक बहुत बड़े चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उनके पास एक ऑप्शन था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देशों में जाकर बसने का। यह फैसला लेना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और ज्यादातर परिवारों ने भारत छोड़ने का ही फैसला किया। और नतीजा? देखते ही देखते ये पूरा बसा बसाया शहर धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन सब लोग नहीं गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यहीं अपनी मिट्टी में ही रुकने का फैसला किया। और सच कहूं तो उन्हीं की कहानियों में मैक्लूस्की गंज की असली आत्मा बसती है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जो यहीं रह गई। इनका नाम है किट्टी। उनकी कहानी उन सभी लोगों की कहानी है जो यहीं रह गए। वो खुद बताती हैं कि जिनके पास पैसे थे वो अपने देश लौट गए। मेरा परिवार तो बहुत गरीब था, मतलब उनके लिए कहीं और जाना कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो सोचिए, एक तरफ एक रास्ता था जो इंग्लैंड जाता था, जिसे ज्यादातर लोगों ने चुना, और दूसरी तरफ था किटी का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो उनकी माँ की देखभाल और अपनी जिम्मेदारी की तरफ जाता था। और उन्होंने यहीं रुकने का वो मुश्किल फैसला लिया। और ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। वो खुद कहती हैं, मैंने अपनी माँ को चुना, मैंने अपनी जिंदगी अपनी माँ के लिए दे दी। सोचकर देखिए, जब पूरा का पूरा समुदाय जा रहा था, तब उन्होंने यहीं रुककर अपनी जड़ों को चुना। तो बस यहीं मैक्लूस्की गंज में किटी की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी। उनका जन्म आज़ाद भारत में 1950 में हुआ। हालात ऐसे थे कि सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें परिवार का हाथ बंटाने के लिए स्टेशन पर फल बेचना पड़ा। फिर यहीं के एक स्थानीय नौजवान रमेश मुंडा से उनकी शादी हुई, और आज भी वो उसी 9 एकड़ जमीन पर रहती हैं, जो अब उनकी पूरी दुनिया है। किट्टी की ये कहानी तो मैक्लूस्की गंज के बदलते चेहरे का बस एक हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि आज ये मिनी लंदन आखिर कैसा दिखता है? क्या बचा है वहां? देखिए, वक्त के साथ मैक्लूस्की गंज की पूरी तस्वीर ही बदल गई। एक दौर था 50 के दशक तक, जब यहां एंग्लो इंडियंस की ही बसाहट थी।
फिर 60 से 80 के दशक में बंगाली परिवार यहाँ आकर बसने लगे और आज ये शहर बिहार, झारखंड और यूपी से आए लोगों का घर बन चुका है। और ये बदलाव कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। एक वक्त था 1940s के दशक में जब यहाँ करीब 400 एंग्लो इंडियन परिवार रहते थे और आज ये संख्या सिमटकर सिर्फ 10 रह गई है। मतलब एक पूरी की पूरी दुनिया थी जो लगभग गायब ही हो गई। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। आज भी जब कोई वहां जाएगा तो वो पुराने फीके पड़ चुके बंगले दिखेंगे, जैसे वो अपनी कहानी सुनाना चाहते हों। अब ये जगह एक शांत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है और वहां का वो 100 साल पुराना कब्रिस्तान, जिसमें 1932 तक की कब्रें हैं, वो आज भी उस पहले सपने की खामोश गवाही देता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? इस सब का मतलब क्या है? क्या है इस अनोखी जगह की विरासत, इसकी लेगेसी, जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है? शायद इसकी विरासत यही है कि भले ही उस दौर के लोग और उनकी पीढ़ियां आज दुनिया भर में कहीं भी हों, लेकिन उनके पूर्वज वो यहीं दफन हैं। उनका पूरा इतिहास, उनकी कहानी हमेशा के लिए भारत के इस छोटे से कोने की मिट्टी का हिस्सा बन चुकी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी रह जाता है, जब किसी जगह से उसके लोग चले जाते हैं तो क्या उसकी कहानी फिर भी जिंदा रहती है? क्या उस जगह की आत्मा बच पाती है? ये वो सवाल है जो शायद आज भी मैक्लुस्की गंज की उन्हीं खामोश गलियों और पुराने बंगलों में गूंज रहा है।